वेलकम बैक छात्रों। आज हम लोग जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे सीमा, सत्यता और अवकलनीयता। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सत्यता। सत्यता मतलब ट्रू से मेरा मतलब नहीं है, सत्यता मतलब सतत, सतत मतलब कंटिन्यूटी। यानी जब हम फलन को चेक करते हैं तो कुछ बातों को लेकर फलन पर हम कुछ रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में सबसे पहले हमने चेक किया है कि फलन में एक सीमा होती है, उस सीमा के आधार पर हम वो मान नहीं रख सकते जिससे उस मान के रखने पर फलन अपरिभाषित ना हो जाए। वो बचाना मैंने पहले टॉपिक में समझाया है, वो आपका टॉपिक था सीमा। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या फलन हमारा सतत है, कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूटी से मेरा मतलब है जब किसी फलन का हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे। अब इस समय क्योंकि लेवल आपका 12th आ चुका है, 12th लेवल तक ये सारी बातें आप लोग समझ भी गए होंगे। आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर बहुत सारे ग्राफ पहले कभी बनाए होंगे, जैसे आप आयतचित्र, पाई चार्ट, ये सब लोग सांख्यिकी में बनाए हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कुछ ग्राफ कंटिन्यूअसली एक चलते रहते हैं, कुछ ग्राफ कुछ समय बाद ब्रेक हो जाते हैं, यानी गैप बाय गैप टूट जाते हैं। तो वे फलन कैसे होंगे जो कंटिन्यूअस चलते हैं, और जो ब्रेक हो जाते हैं वो कैसे होंगे, ये हमें इस टॉपिक के अंतर्गत समझना है। क्लियर? तो मैंने लिखा भी है फलन की सत्यता यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी आप हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ये बात आज हम लोग समझने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, यानी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी, और ये भी मैं आशा करूंगा कि आप इसकी एक्सरसाइज को बहुत कायदे से करेंगे। रही बात हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस चीज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कहाँ कितना इसको समझा है। अगर परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये सारा पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा टॉपिक यानी पूरा चैप्टर जिसमें सीमा, सत्यता और अवकलनीयता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करें लॉजिक की और समझ की, तो हमें ये जांच करने का मौका मिलता है कि फलन जो हम फलन कहते हैं, जिसे फंक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ा था संबंध और फलन। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि फलन होता क्या है। अब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि फलन की क्या सीमाएं होती हैं। अब मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि फलन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, फिर हम इसका अवकलनीयता चेक करेंगे, यानी स्लोप निकालेंगे कि कोई फलन कितने एंगल पर कहां कहां जा सकता है, या इतने एंगल पर हम लोग अगर इसको टारगेट करते हैं तो ये वहां टारगेट तक जा सकता है। ये सारी चीजें आपके जीवन में भी आने वाली हैं। तो आज का टॉपिक आप समझेंगे। समझने के लिए मैंने आपको यहाँ लिख के भी बताया है, यदि कोई फलन y बराबर fx है तब x बराबर a पर सतत है या नहीं है, ये बात हमें चेक करनी है। यानी एक बिंदु लिया जिसका मान है x बराबर a। अब हम इसे कैसे चेक करें कि a पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अब आप इसका एक एग्जांपल लेके चलें, वो क्या है समझिए। हम यदि कहीं बाहर गए हुए हैं, जैसे आप लोग बाहर जाते हैं, आउटडोर गए हैं, या मान लीजिए किसी यात्रा के लिए गए, आप वैष्णो देवी गए, बहुत सारी यात्रा साई शिरडी वगैरह जाते हैं। तो आपके जो पेरेंट्स हैं या माँ बाप हैं, आपको फोन के द्वारा या आप फोन के द्वारा ये बताते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और इसके बाद ये स्टेशन आने वाला है। यानी अगर आपकी बात घर पर हो रही है तो आप अभी भी कंटिन्यूअस हैं। यदि रास्ते में आपका फोन ये बताने लगे कि अब उनका फोन रेंज के बाहर है या सीमा में नहीं है, रेंज से फोन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। यानी जिस समय आपका फोन मिला था उस समय आप कंटिन्यूअस थे, कुछ समय बाद आप डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। जैसे वैष्णो देवी के पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं तो फोन वहां काम करने बंद कर देते हैं
तो ऐसी स्थिति में आप वहां कंटिन्यूअस ना होते हुए डिसकंटिन्यूअस होते हैं, यानी हमारी रेंज से बाहर हैं, हमारी पकड़ से बाहर हैं, हमें आपका पता नहीं है कि आप इस समय कहाँ हैं। ऐसी आपने एक उदाहरण आपने देखा होगा, आप लोगों ने प्यारे बच्चों मिशन मंगल एक मूवी देखी होगी, उसमें जब मिशन मंगल में उसको भेजा गया था तो जो भी उनका एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में जब मंगल ग्रह पे वो पहुंचने वाला था तो एक राउंड के साथ साथ उसे उस समय राउंड लेके वापस आना था, लेकिन उसका पता नहीं लग पा रहा था। नीचे जो मॉनिटर कर रहे थे तो वो लोग हताश हो गए थे और उन्होंने समझा था कि हो सकता है वो स्पेस में चला गया है। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया अगर 24 घंटे बाद इसका सिग्नल फिर आते हैं तो हम मानेंगे कि वो स्पेस न जाके वो उसके चारों ओर मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये हमारी कंटिन्यूटी होती है। तो प्यारे बच्चों इसमें समझिए, आप इसे कैसे समझेंगे? जो बिंदु x बराबर a, तो जब x की जगह a रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा fa। पर फलन पर लेखा चित्र ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाकर ये प्राप्त करें कि ग्राफ कहीं भंग ना हुआ हो, भंग मतलब ब्रेक ना हो, कंटिन्यूअस चल रहा हो। तो ऐसे चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोग क्या करते हैं, समझिए मेरी बात को। हम लोग मान लीजिए हमारा फंक्शन ये है, एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ x बराबर a पर हमने fa की पोजीशन निकाली, fa वैल्यू आई। अब इस बिंदु से हम लोग लेफ्ट हैंड चलेंगे, यानी इससे पीछे हटेंगे। पीछे भी हम लोग वही मान लेफ्ट हैंड जाके पता करते हैं, वो मैं आप एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। फिर हम थोड़ा राइट हैंड चलेंगे, लेफ्ट हैंड पे चेक करेंगे, राइट हैंड पे चेक करेंगे, और हमने उस बिंदु पे चेक किया ही था। अगर तीनों स्थिति हमारी सेम आती है, एक जैसी आती है, तो फलन कंटिन्यूअस है। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी अगर एफ ए के इक्वल आ जाती है तो फलन कंटिन्यूअस है। अगर ये इक्वल नहीं आती है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाए यानी नॉट इक्वल टू हो जाए तो फलन डिसकंटिन्यूअस है, यानी फलन अब कंटिन्यूटी नहीं ले रहा है, कंटिन्यूअस से बाहर हो गया, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था। तो प्यारे बच्चों, इसको हम उदाहरण के आधार पर भी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जो यूपी बोर्ड 2011 में आया है। आप समझिए इसे कैसे हमें करना है। यूपी बोर्ड 11 में पूछा गया प्रश्न है, फलन fx बराबर x की क्यूब माइनस 2x 1 सॉरी यहां यदि x ग्रेटर देन 0 और यदि x लेस देन इक्वल टू 0 पर जांच कीजिए पर x बराबर 0 पर फलन fx की सतता की जांच कीजिए। यदि हमें x बराबर 0 पर यह चेक करना है कि फलन हमारा सतत है या नहीं है, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले fx बराबर 0 रखने पर, जब x का मान 0 लेंगे तो यहां फलन 2 है, ये भी है ये x इक्वल टू 0 कहा तो x इक्वल टू 0 इसमें है, तो हमारा फलन fx बराबर यहां हो जाएगा x की क्यूब माइनस 2 मीन्स 0 f0 क्यूब माइनस 2, यानी कि आ जाएगा माइनस 2 f0 का। ये हमने f0 की वैल्यू निकाल ली है, यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया, x बराबर 0 पर जिस पर हमें कंटिन्यूअस चेक करना था, हमने सबसे पहले उस पोजीशन को चेक किया कि उस पोजीशन पे इसकी वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। y की वैल्यू आपकी आती है यहाँ माइनस 2। अब हम इसके लेफ्ट जाएंगे, आप मेरी बात समझिए, हम लोग लेफ्ट जाएंगे और फिर उसी बिंदु से राइट जाएंगे और लेफ्ट और राइट चेक करेंगे और तब ये पता लगाएंगे कि ये सब चीज इक्वल आ रही है तो ये कंटिन्यूअस है, इक्वल नहीं
आ रही है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब हम इसकी राइट हैंड चलते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में आपको लिखना होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे लिया था हमने, तो राइट हैंड में 0 प्लस लिखेंगे जो मैंने अभी पहली वीडियो में समझाया है। फिर ये आपका बदलता हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां आ जाएगा f 0 प्लस h, जहां x था वहां 0 प्लस h हो जाएगा। यही 0 प्लस का मतलब है इसमें कुछ ऐड किया गया और इसीलिए हम राइट में गए। जब ऐड किया गया तो राइट में जाने का मतलब कितना ऐड किया गया, यानी h एक माइनर नंबर है, छोटा नंबर है जिसकी लिमिट हमने 0 के बराबर ली है। अब इससे ये पता चलता है कि हम लोग 0 से आगे बढ़ गए हैं और ग्रेटर देन 0 हुआ है। ग्रेटर देन 0 में मतलब है ये, यानी ये आपका आ जाएगा ऑर्डर। इसमें लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंडीशन आपकी आ जाती है x ग्रेटर देन 0 वाली। आप समझ गए हो मेरे बच्चों, इसमें फलन है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू है 1। अब आ जाइए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx और लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब है लेस देन। लेस देन में आपका केस बनता है ये, यानी कि माइनस h की क्यूब माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 पे यहां रखेंगे तो आपका हो जाएगा LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर -2। तो आप देख रहे होंगे कि यहां हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी ये इक्वल टू नहीं है। अतः फलन fx x बराबर 0 पर असतत है। अतः फलन fx x बराबर 0 पर असतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। आप समझ गए होंगे, यूपी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये आया था आपका 2011 में। ये सवाल 2011 में फिर एक x बराबर 0 में पूछ रखा है। एक मोड का भी क्वेश्चन है, वो भी आप समझ सकते हैं, 2014 में पूछा गया है। 2-3 सवाल मैं बैक टू बैक करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। दूसरा है इसमें 2014 में पूछा गया प्रश्न है फलन fx बराबर मोड x बटे x और 1 यदि x नॉट इक्वल टू 0, यदि x बराबर 0। 2 केस दे रखे हमारे पास और परीक्षण करना है फलन fx x बराबर 0 पर हमें चेक करना है कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, जैसे अभी अभी मैंने किया था। तो हल करेंगे तो हल में सबसे पहले f0 की वैल्यू निकालेंगे जो कि 1 के बराबर है। x बराबर 0 में तो 1 आ गया पहला केस। इसके बाद राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आपका आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा, अब जब 0 के इक्वल नहीं है तो पहले ऊपर वाला जो केस है हमारा भाई यही दोनों काम करेगा, यही 0 से बड़ा होगा, ये 0, क्योंकि किसी ने कहा 0 के इक्वल ना हो, बाकी बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन 0 के इक्वल ना हो। अगर 0 के इक्वल हो तो ये सीमा से बाहर हो जाएगा। सीमा मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इसमें सीमा लगा दी गई x नॉट इक्वल टू 0। समझ, यही हमारी रेंज होती है। हम लोग रेंज भी ही निकालते हैं, उस वैल्यू को बाहर कर देते हैं जो रेंज से बाहर होती है, जिस पर वो अपरिभाषित हो जाता है। यही हम फलन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड h बटे h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे h। h बटे h
रखी है तो 1 आ गया, लेकिन 4 लेके आवश्यकता हमें नहीं पड़ी क्योंकि वो कैंसिल हो गया। क्लियर? अब आ जाते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस मोड h बटे h, लिमिट h टेंस टू 0 मोड h में ये h आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस h है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। मोड में तो प्लस आता है, ये आपको पता ही है, लेकिन यहाँ माइनस h की वजह से यहाँ हो गया माइनस 1, तो हमारा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः फलन fx x बराबर 0 पर ऐसा है, डिसकंटिन्यूअस है। आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2014 में आया हुआ है। ऐसे सवाल आपका के मान के लिए है। मैं और 1-2 सवाल आपको इसी तरीके से समझाना चाहता हूं कि आप लोग क्लियर कर सकें, समझ सकें और पूरी एक्सरसाइज आप लोग बड़े आराम से कर सकें। ये मेरा मकसद है। एक्सरसाइज काफी बड़ी है, लेकिन करने का तरीका सबका एक जैसा है, इसीलिए उस तरीके के सवालों को मैं लेके आपके सामने समझा भी रहा हूँ। फलन दे रखा है fx बराबर, काफी बड़ा है तो मैं इसमें इसलिए बड़ा ले रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें इसमें समझ में आ जाए। माइनस एक्स स्क्वायर यदि x लेस देन इक्वल टू 0, 5x माइनस 4 यदि 0 x 4x स्क्वायर माइनस 3x यदि 1 2 3x प्लस 4 यदि x ग्रेटर देन 2। ये दिया हुआ और हमसे पूछा गया है कि फलन x बराबर 1 व 2 पर सतत है या नहीं। यानी हमारे पास दो बातें हैं, 1 पे चेक करना और 2 पे चेक करना। तो पहले सॉल्यूशन में हम लोग x बराबर 1 पर चेक करेंगे। x बराबर 1 पर f1 बराबर कितना है, देखो इक्वल टू 1 है इसमें, तो हम यहां रखेंगे 5 गुणा 1 माइनस 4 बराबर 1। पहला काम हमारा उस बिंदु पे चेक करना होता है कि उस बिंदु पे हमारी वैल्यू कितनी है। x बराबर 1 इसमें x इक्वल टू 1, तो 5 यहाँ 1 रखूंगा तो ये 1 आ गया। अब इसके लेफ्ट और राइट चलूंगा 1 के, तो जब मैं राइट हैंड चलूंगा, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगी fx, और यहाँ लिमिट चेंज हो गया h। ये बात आपको समझ आ गई। सबको h टेंस टू 0 क्यों करेंगे, क्योंकि हम उस बिंदु के राइट में जा रहे हैं। राइट में मतलब जब जा रहे हैं तो कुछ अंश तो बढ़ेंगे, और वो कितना बढ़ेंगे उसे हम h मान लेते हैं। और 1 पे तो हम थे, यानी ये 1 हो गया, प्लस h बढ़े, और जो बढ़े उसकी लिमिट हम 0 रखेंगे, वो हमने माइनर मान के चला है, इसलिए उसकी लिमिट 0 है। अब इससे ये पता लगेगा हमारा कि ये 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो फलन हमारा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो बढ़ना कहां है, 1 ग्रेटर देन हो रहा हो, 1 बढ़ रहा हो, x ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन है, तो हमारा यहां रखा जाएगा 4x की जगह 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h। अब लिमिट रखेंगे 4 1 प्लस 0 माइनस 3 1 प्लस 0, 4 में से 3 गए 1 बचा, अभी तक 1 है, यहाँ 1 है। ऐसे ही हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट
x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। यानी हम यहाँ इससे घटे हैं, एक से कम हुआ और एक से कम ना हुआ इसमें देखिए क्या है 5x माइनस 4 लिमिट h टेंड्स टू 5x1 माइनस 4 माइनस 4। जब h के मान 0 रखूंगा 5 में से एक गया 4 एक आ गया। तो यहां जो केस बना हमारा फलन fx x बराबर 1 पर सतत है, क्योंकि दोनों बराबर आ गए, तीनों 1 पे 1, राइट हैंड साइड पे 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 हो गया। अब दूसरा केस है x बराबर 2 पर चेक करना है। कहने का मेरा मतलब है एक ही सवाल में दो बातें पूछ ली गई है, करने का तरीका सेम वही रहेगा। अब मैं x बराबर 2 पर तो f2 रखूंगा और इक्वल टू 2 कहां है, ये रहा। जब मैं यहां 2 रखूंगा तो यहां कितना था 3x प्लस 4, तो यहां 3 गुणा 2 प्लस 4 3 दूनी 6 10 हो गया। इसी के राइट हैंड चलो, राइट हैंड में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। अब 2 से बड़ा कहां है, 2 से बड़ा ये, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 से बड़े का आ जाएगा आपका 3 2 प्लस h प्लस 4 2 दूनी 4 ये भी 10 आ गया भाई, 0 हो गया, 3 दूनी 6 4 10। अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। 2 से कम इसमें है 4x स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 4 2 माइनस h स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस h। तब जब 0 रखूंगा ये 0 हो गया, 4 दूनी 8 नहीं सॉरी 2 दूनी 4 ये भी 4 हो गया ना, 4 4 चौक 16 और माइनस 3 दूनी 6 ये भी 10 आ गया। यानी कहने का मतलब सारी वैल्यू 10 के बराबर आई तीनों। तो ये भी फलन fx x बराबर 2 पर सतत है, यही कंटिन्यूअस है। यानी ये जो फलन है आपका x बराबर 1 और 2 दोनों पर सतत है। तो प्यारे बच्चों मैंने ऐसे सवाल आपको समझाए हैं जो इस एक्सरसाइज में सारे बिल्कुल अलग थे, यूनिक थे और इसी टाइप के सवाल इसमें है। करने का तरीका सेम है, इसमें फलन चेंज हो सकता है, मान ली साइन का आ जाए, मोड का मैंने आपको क्लियर करा दिया है, k की वैल्यू वाला हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहूंगा अवकलनीयता समझाऊं, इसमें से जो बताना था मैंने बता दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज की फोटो मैं आपको सामने सेंड करूंगा, आप उन फोटो को देखकर जो सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद छात्रों, सुरक्षित रहिए और काम कीजिए और पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए।